वेलकम टू डेज विथ माई स्टेप सिस्टर सीजन 2 पार्ट 7। जैसा कि पार्ट 6 में ताकि पूछने पर मारू ने उसे बताया वो कैरियोके पार्टी में जाने वाला है, बट हाँ सिंस यूता का उस दिन पार्ट टाइम जॉब है तो जाहिर है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। और हाँ, यूता के मन में ये भी चल रहा है कि अभी जो भी बातें हुई सिंजो उस बारे में साकी को कुछ भी न बताए, और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि स्कूल में इन दोनों के बारे में किसी भी तरह का र्यूमर फैले। और साथ ही वो ये भी नहीं चाहता कि हैलोवीन के दिन उसे साकी के साथ कोई भी स्कूल का देखे, क्योंकि हैलोवीन काफी क्राउडेड होने वाला है। एंड नाउ स्कूल खत्म होने के बाद जब यूता घर वापस जा रहा था उसने रियलाइज किया कि भले ही हैलोवीन कल है बट स्टिल लोगों ने आज से ही कॉस्ट्यूम पहनना स्टार्ट कर दिया है। एंड चारों तरफ काफी क्राउड भी है जिन्होंने डिफरेंट टाइप का कॉस्ट्यूम पहना है। जैसे यूता ने बुक स्टोर में एंटर किया वो यहाँ भी लोगों को हैलोवीन कॉस्ट्यूम में देख रहा है। हालांकि उसने खुद को इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर कर लिया था, बट थोड़ी देर बाद बुक स्टोर के मैनेजर ने उसे हैलोवीन पे पहनने के लिए क्राउन दिया। और सिंस यूता के अलावा सभी ने इस कैप को पहना है, इसलिए चाहे यूता को अच्छा लगे या फिर न लगे उसे कम से कम 2 दिन के लिए इस कैप को पहनना ही होगा। एंड इसके बाद जब यूता वापस स्टोर रूम में गया उसने देखा सियोरी और साकी ये दोनों ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं। एंड साकी को देखकर यूता को जो भी सिंजो से बातें हुई वो सारी बातें याद आ रही हैं, और यूता ने ऑलरेडी अपने मन में साकी को एज अ लवर मानना स्टार्ट कर दिया है। और वो सारी बातें सोचकर उसका दिल सच में काफी जोरों से धड़क रहा है। अभी यूता ये सब सोच ही रहा था कि तभी सियोरी ने उसे ये कहते हुए डिस्टर्ब कर दिया, मेरे जूनियर तुम आज काफी लेट हो चुके हो। और ये सुनकर अभी यूता थोड़ा घबरा ही रहा था, तभी साकी ने उसे इन्फॉर्म किया सियोरी सिर्फ और सिर्फ तुमसे मजाक कर रही है और तुम पूरी तरह से टाइम पर हो, बल्कि तुम 5 मिनट पहले ही आ चुके हो। एंड इसके बाद हमेशा की तरह सियोरी यूता को टीच कर रही है, और सिंस कल हैलोवीन है इसलिए वो एक ज़ॉम्बी की तरह एक्ट करते हुए यूता से कैंडी भी डिमांड कर रही है। और उसका कहना है कि अगर तुम मुझे कैंडी नहीं दोगे तो मैं फिर से तुम्हें परेशान करूंगी। और सिंस ये सारी बातें सुनने के बाद यूता का कहना है कि वैसे भी मुझे ऐसा कोई फेस्टिवल बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें ज़ॉम्बी मुझ पर अटैक करें। एंड जाहिर है उसकी ये बात सुनकर शियोरी का कहना है कि ठीक है, अगर तुम मुझे कैंडी नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी बहन को परेशान करूंगी। और ये कहने के बाद शियोरी ने साकी को टिकल करना स्टार्ट कर दिया। और जाहिर है कि अब यूता के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसने शियोरी से कहा कि ठीक है तुम बस करो, मैं कैंडी चाहिए ना। एंड यूता की ये बात सुनकर फाइनली शियोरी भी रुक गई और उसने कहा कि अगली बार जब भी तुम मुझे अपनी बहन के साथ देखना तो मुझे कैंडी के साथ ट्रीट जरूर करना। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद यूता ने सियोरी से प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं कल तुम्हारे लिए कैंडी जरूर लाऊंगा। एंड ऐसे ही थोड़ी देर और बातें करने के बाद सिंस उनका ब्रेक टाइम भी खत्म हो गया इसलिए सभी वापस अपने काम पर चले गए। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है, और सिंस आज हैलोवीन है इसलिए सभी माया के सीट के पास इकट्ठा होकर हैलोवीन पार्टी के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। और वहीं फिर से आखिरी बार माया ने साकी से कंफर्म किया कि क्या सच में वो हैलोवीन पार्टी में नहीं आ रही है, बट सिंस आज साकी का पार्ट टाइम जॉब है इसलिए चाह कर भी वो इस हैलोवीन पार्टी को ज्वाइन नहीं कर पाएगी। और सिंस आज हैलोवीन है इसलिए साकी के मन में ये भी चल रहा है कि अगर यूता उसके सामने हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहन कर आए तो शायद उसे काफी अच्छा लगेगा। और साथ ही साकी यूता के साथ हर एक मूवमेंट को प्रेजर करके रखना चाहती है। एंड फाइनली स्कूल खत्म होने के बाद हमें साकी के पार्ट टाइम जॉब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तुम्हें याद ही होगा सियोरी के कहने पर यूता ने उसके लिए कल कैंडी लाने का प्रॉमिस किया। एंड ये सुनकर साकी भी सोच रही है कि क्या अगर मैं भी यूता को ट्रिक और ट्रीट कहूंगी तो मेरे लिए कैंडी लाएगा। और ये सब सोचते हुए फाइनली इनका ब्रेक भी खत्म हो गया। एंड यूता के यहाँ से जाने के बाद सियोरी ने फिर से साकी से कंफर्म किया कि क्या कल वो हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहनेगी। और सियोरी चाहती है कि हैलोवीन के दिन साकी कैट ईयर पहने, और उसका ये भी कहना है साकी मैं कैट ईयर के साथ देखकर मेरी आंखों को सच में काफी सुकून मिलेगा। और ये सब कहते हुए सियोरी ने साकी को हैलोवीन पार्टी ज्वाइन करने का भी ऑफर दिया, बट हाँ सिंस अभी साकी माइनर है इसलिए वो ऐसे पार्टी में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो सकती जिसमें अल्कोहल हो। और उसके ये कहने पर सियोरी ने साकी को यकीन दिलाया सिंस उस पार्टी में कुछ माइनर्स आ रहे हैं इसलिए वहाँ अल्कोहल पीना है या फिर नहीं इसका भी ऑप्शन है। और साथ ही सिंस हमारे साथ कूडोस एमपी भी हैं इसलिए जाहिर है कि वहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। एंड सियोरी को पता है उसके ये सारी चीजें कहने के बावजूद भी साकी इस पार्टी को बिल्कुल ज्वाइन नहीं करेगी, इसलिए उसका ये भी कहना है कि अगर तुम पार्टी में आओगी तो तुम्हें मेकअप के बारे में ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगी जो कि एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं होगा। और यह साकी मेकअप और कॉस्मेटिक में काफी इंटरेस्टेड है, इसलिए ये सुनने के बाद हैलोवीन पार्टी ज्वाइन करने का उसका थोड़ा तो दिल कर रहा है। और साथ ही सियोरी साकी को कन्विंस करने के लिए उस पार्टी में होने वाली गर्ल्स टॉक के बारे में बता रही है। जाहिर है साकी ने कभी भी लड़कियों के ग्रुप से बातें नहीं की हैं इसलिए उसे गर्ल्स टॉक के बारे में जरा भी आइडिया नहीं है। सियोरी की सारी बातें सुनकर वो इस पार्टी में जाने के लिए काफी इंटरेस्टेड है, बट उसका ये भी कहना है चाहे तुम कुछ भी कहो मैं इस पार्टी में बिल्कुल नहीं जा सकती क्योंकि मेरे न होने की वजह से मेरे पेरेंट्स को मेरी काफी चिंता होगी। एंड साकी की ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी सियोरी उसे कन्विंस करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फाइनली साकी घर पहुंच चुकी है। एंड नहाने के बाद अभी वो सोने ही वाली थी कि उसे ग्रेड स्कूल का हैलोवीन इंसिडेंट याद आया जो उसकी मदर ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो इस बार घर पर हैलोवीन पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, बट उनके काम की वजह से साकी और उसके पेरेंट्स हैलोवीन पार्टी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। और भले ही साकी घर पर अकेले होने की वजह से काफी लोनली फील कर रही थी, बट स्टिल वो अपने इमेजिनेशन में अपने फैमिली के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। हालांकि उसे पता था ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन है ना कि रियलिटी, बट स्टिल ये सारी चीजें सोचकर साकी उस दिन सच में काफी खुश थी। और ये सब सोचते हुए साकी फाइनली सो गई। और सुबह जब उसकी आंखें खुली उसे फील हो रहा है कि उसे कोई तो सेक कर रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि उसकी मदर है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन फाइनली हैलोवीन डे का दिखाया जाता है। और सिंस आज स्कूल की छुट्टी
है, इसलिए यूता थोड़ा लेट उठा। और जब वो अपने पार्ट टाइम जॉब की तरफ जा रहा था, आसपास का क्राउड देखकर उसे समझ आ रहा है कि आज लोग उसे सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट्यूम में ही दिखने वाले हैं। एंड फाइनली जब वो बुक स्टोर में पहुंचा, उसने देखा कि यहाँ भी 30% से ज्यादा लोग हैलोवीन कॉस्ट्यूम में हैं और आज क्राउड पहले से कुछ ज्यादा ही है। और जितना यूता ने सोचा था, आज का दिन उसके लिए काफी हेक्टिक है। और सच में सिंस इस बार हैलोवीन वीकडे पर पड़ा है, इसलिए आज हमेशा की कंपैरिजन क्राउड कुछ ज्यादा ही है। एंड क्राउड की वजह से इनके ऊपर वर्कलोड भी कुछ ज्यादा है। एंड इस चीज की वजह से शायद थोड़ा ही सही यूता मारू से थोड़ा जेलस फील कर रहा है, क्योंकि आज यूता को सिर्फ और सिर्फ बुक स्टोर पर काम ही नहीं करना पड़ा, बल्कि बुक स्टोर के बाहर किसी ने ड्रिंक करने के बाद वॉमिट कर दिया था। और शायद यूता के अलावा इस काम के लिए कोई और फ्री नहीं था, इसलिए यूता को ही इस वॉमिट को क्लीन भी करना पड़ा। और वैसे तो यूता किसी को पार्टी करते हुए देखकर ज्यादा जेलस नहीं होता है, बट क्लीनिंग करते टाइम जब उसने कपल्स को साथ में टाइम स्पेंड करते हुए देखा, उसे लग रहा है शायद कपल्स के लिए हैलोवीन टाइम स्पेंड करने का एक अच्छा मौका है। और हाँ, जिन कपल्स को देखकर यूता ये सब चीजें सोच रहा है, अभी वो काफी पैशनेट किस कर रहे हैं। और अभी ये दोनों किस कर ही रहे थे कि तभी इनके पास इविल कॉस्ट्यूम में एक लड़की आई और अभी वो इन दोनों को किस करते हुए देख रही है। हालांकि ये दोनों कपल्स को ये चीज रियलाइज नहीं हो पा रहा है, बट जैसे इस लड़की ने इनके तरफ आवाज लगाई, ये दोनों तुरंत पीछे हट गए। बट ये लड़की जिसने अभी इविल का कॉस्ट्यूम पहना है, ये इनसे जानना चाह रही है कि ऐसा पब्लिक में किस करना इनकी फैंटेसी है या फिर आज हैलोवीन है इसलिए ऐसा हो रहा है। बट ये कपल इस क्वेश्चन का आंसर न देते हुए तुरंत यहाँ से चले गए। एंड ये सब होने के बाद जब यूता की नजर इस डेविल से मिली, उसके अपीयरेंस को देखने के बाद यूता को रियलाइज हो रहा है ये इंसान कोई और नहीं बल्कि वही प्रोफेसर है जिसके बारे में साकी बातें कर रही थी। एंड यूता पूरी तरह से सही है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर कूडो है। और अभी यूता ये सब सोच ही रहा था कि तभी प्रोफेसर कूडो उसके पास आई एंड उन्हें इतने करीब देखकर उन्हें घूरने के लिए यूता उनसे माफी मांग रहा है। बट उनका कहना है कि माफी मांगने की जरा भी जरूरत नहीं है, काफी न्यू एक्सपीरियंस शायद घूरने से ही पता चलती है। और अभी प्रोफेसर कूडो पब्लिक में उस कपल के किस से रिलेटेड यूता का ओपिनियन जानना चाह रही हैं। एंड उनके पूछने पर यूता का कहना है मैं सच में उन्हें देखकर काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। एंड यूता की ये बात सुनकर प्रोफेसर कूडो का कहना है कि मेरे ये क्वेश्चन पूछने से पहले ही तुमने खुद को उस सिचुएशन में लगता है इमेजिन कर लिया था, इसलिए तुरंत तुमने आंसर भी दिया। एंड मुझे लगता है कि जब तुमने खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन किया, शायद उस चीज से तुम काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहे हो। एंड ये सब सुनकर यूता के भी मन में चल रहा है कि भले ही ये औरत काफी अजीब दिख रही है, बट इसने तुरंत मेरे मन में जो चल रहा था उसे सही गेस किया। एंड ये सारी बातें करने के बाद प्रोफेसर कूडो यूता से जानना चाह रही है कि क्या तुम मुझे जानते हो। और यार भले ही यूता नहीं जानता है, बट उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये चीज वो कैसे एक्सप्लेन करे। एंड अभी यूता ये सब सोच ही रहा था कि तभी प्रोफेसर कूडो ने कहा कि सिंस तुम इस बुक स्टोर में काम करते हो तो जाहिर है कि तुम सियोरी के जूनियर हो, तो क्या तुम्हारा नाम यूता है। और अपना नाम सुनकर यूता सच में काफी सरप्राइज्ड है, जिसके बाद प्रोफेसर कूडो ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। एंड थोड़ी देर बात करने के बाद अभी प्रोफेसर कूडो यहाँ से जा ही रही थी कि तभी वो तुरंत रुक गई। और उनका कहना है कि यहाँ से जाने से पहले क्यों ना मैं एक डेविल की तरह एक्ट करूँ और तुम्हारे ऊपर एक कर्स छोड़ूं। एंड ये कहने के तुरंत बाद प्रोफेसर कूडो ने फिर से ह्यूमंस के रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में यूता से बातें करना स्टार्ट कर दिया। और देखा जाए तो ये सारी चीजें काफी एम्बैरेसिंग है, इसलिए यूता के लिए ये सारी बातें एक तरह से कर्स ही हैं। और अभी यूता प्रोफेसर कूडो को बाय करने के लिए पीछे मुड़ने ही वाला था कि उन्होंने कहा सिंस मैं आज डेविल बनी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा कर्स देती हूँ जिससे तुम मंकी बन जाओगे। और सिंस यूता आज काफी बिजी है, इसलिए वो प्रोफेसर कूडो के इस जोक में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। बट जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसने देखा प्रोफेसर कूडो यहाँ से जा चुकी हैं और शायद उन्हें जो कहना था उन्होंने कह दिया है। एंड ये चीज देखकर यूता फिर से सोच रहा है क्या वो सच में डेविल है, क्योंकि इतना अचानक से गायब होना किसी नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल तो नहीं है। और कुछ घंटे और काम करने के बाद फाइनली यूता का शिफ्ट खत्म हो चुका है। और जब वो चेंज करने के बाद ऑफिस में गया, उसके मैनेजर ने उसे हैलोवीन पर हेल्प करने के लिए थैंक यू कहते हुए चॉकलेट बैग दिया। एंड यूता के चॉकलेट रिसीव करने के थोड़ी देर बाद शाकी और सियोरी इन दोनों का भी शिफ्ट खत्म हो चुका है और मैनेजर की तरफ से इन दोनों को भी चॉकलेट बैग मिला। और जब बातें करते हुए यूता ने सियोरी को बताया मैं आज तुम्हारे प्रोफेसर से मिला था, ये सुनकर सच में उसे यूता की काफी चिंता हो रही है और वो जानना चाह रही है कि क्या तुम ठीक हो ना। एंड सियोरी को कंफर्म करने के बाद कि हाँ वो ठीक है, यूता जब चेंज करने के बाद वापस आया, उसने देखा जहाँ साकी ने नॉर्मल ड्रेसअप किया है, वहीं सियोरी ने एक विच का कॉस्ट्यूम पहना है, क्योंकि अभी वो थोड़ी देर में अपने फ्रेंड्स के साथ हैलोवीन पार्टी में जाने वाली है। एंड ये कॉस्ट्यूम सियोरी पर सच में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। और अभी यूता ये सब सोच ही रहा था कि तभी सियोरी ने भी उससे पूछा कि आखिर मैं इस कॉस्ट्यूम में कैसी लग रही हूँ। एंड उसके पूछने पर बिना किसी हिचकिचाहट के यूता ने अपने दिल में चल रही हर एक बात सियोरी को बताया। एंड ये सब सुनकर सियोरी सच में काफी खुश है और उसका कहना है कि हालांकि तुम्हारे हिसाब से इस कॉस्ट्यूम में मैं अच्छी लग रही हूँ, बट मुझे पता है तुम साकी को भी हैलोवीन कॉस्ट्यूम में देखना चाहते हो। सियोरी की ये बात सुनते ही तुरंत यूता ने कहा मैं इस चीज से इनकार तो नहीं कर सकता, बट मुझे पता है साकी कभी भी कॉस्ट्यूम बिल्कुल नहीं पहनेगी। और सिंस साकी भी इन दोनों के बगल में बैठी हुई है और इनकी सारी कन्वर्सेशन को सुन रही है, इसलिए उसने भी तुरंत कहा कि हाँ यूता पूरी तरह से सही है, मैं कभी भी ऐसा कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगी। एंड थोड़ी देर और ये सब बातें करने के बाद अभी सियोरी यहाँ से जा ही रही थी कि तभी यूता ने उसे रोकते हुए उसके हाथ में एक चॉकलेट बैग दिया और इसमें और चॉकलेट है, क्योंकि यूता को पता है सियोरी अपने फ्रेंड्स के साथ कैरियोके में जाएगी और वहाँ उसका गला खराब हो सकता है, ये कैंडी उसके काम आएंगी। एंड ये सब जानकर सियोरी सच में काफी खुश है। एंड सियोरी के यहाँ से जाने के बाद जब फाइनली साकी और यूता दोनों साथ में घर जा ही रहे थे, तभी यूता ने साकी को रोकते हुए उसके हाथ में चॉकलेट बैग दिया। एंड ये चॉकलेट रिसीव करके साकी थोड़ी तो मायूस है, क्योंकि वो यूता के लिए आज हैलोवीन के लिए
कुछ भी नहीं लाई। बट यूता का कहना है कि ये चॉकलेट कुछ स्पेशल नहीं है, बल्कि अब तक तुमने जो भी मेरी मदद की है उसके लिए थैंक यू की तरह है। एंड नाउ जब ये दोनों घर वापस जा रहे थे, रास्ते में सच में बहुत ज्यादा क्राउड है एंड सबने डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट्यूम पहना है। एंड इतना क्राउड होने की वजह से साकी यूता के काफी करीब है, इतनी यूता उसका सॉफ्ट टच फील कर पा रहा है और उसे रियलाइज हो रहा है साकी के इतने करीब आए हुए उसे काफी टाइम हो चुका है। और वो आज साकी के साथ इस तरह से घर जाने की वजह से सच में काफी खुश है। और इतना ज्यादा क्राउड होने की वजह से अभी इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा है, लेकिन जैसे जैसे दोनों घर के करीब आ रहे हैं क्राउड कम हो रहा है और स्ट्रीट लाइट्स भी कम हो रही हैं। और सिंस ये दोनों घर के काफी करीब आ चुके हैं, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी छोड़ दिया। एंड यूता का कहना है कि शायद अगर हम दोनों ने कॉस्ट्यूम पहना होता हम पर लोगों की कम नजर पड़ती। एंड इस चीज से साकी भी एग्री कर रही है। एंड ये सब चीजें कहने के बावजूद भी यूता के मन में लगातार यही चल रहा है कि क्या कभी भी एज अ लवर हम दोनों बिना दुनिया के बारे में सोचे एक दूसरे का जब भी दिल करे हाथ पकड़ सकते हैं। और हालांकि फिर से साकी और यूता एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहते हैं, बट ये दोनों इतना हिम्मत इकट्ठा नहीं कर पाए एक बार फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए कह सकें। एंड ये सब सोचते हुए फाइनली ये दोनों अपने अपार्टमेंट पहुंच गए। और घर पहुंचने पर दोनों ये देखकर काफी सरप्राइज्ड हैं, घर पर अभी कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद इन्हें यूता के फादर का एक लेटर मिला जिसमें लिखा है कि वो साकी के मदर से उनके जॉब पर मिलने जा रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि अब यूता और साकी दोनों घर में अकेले हैं। और सिंस इनके पेरेंट्स आज जल्दी आने वाले नहीं हैं, इसलिए इन्हें खुद आज डिनर बनाना होगा। एंड थोड़ी देर डिस्कशन के बाद साकी ने फाइनली डिनर प्रिपेयर किया, जिसके लिए यूता सच में काफी थैंकफुल है। बट हमेशा की तरह साकी का यही कहना है कि मैंने डिनर प्रिपेयर करके कुछ खास नहीं किया, बल्कि मुझे जो आता है मैं सिर्फ वही कर रही हूँ। और हाँ, अपनी इतनी तारीफ सुनकर साकी सच में काफी खुश है और थोड़ी एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी साकी ने अपने बैग से एक बॉक्स निकाला और शायद ये यूता के लिए हैलोवीन गिफ्ट है। और जब यूता ने इस बॉक्स को ओपन किया, इसमें एक एलईडी कैंडल लाइट है। एंड इस एलईडी लाइट को ऑन करने के बाद और इसे थोड़ी देर देखने पर साकी को अपनी पास्ट मेमोरीज भी याद आ रही हैं। और उसने यूता को बताया सिंस मेरी मॉम अपने जॉब में हमेशा बिजी रहती थी, इसलिए हैलोवीन पर मुझे अकेले टाइम स्पेंड करना पड़ता था। और ऐसा ही गिफ्ट मेरी मॉम ने भी मुझे एक बार दिया था, बट हाँ, उसमें एलईडी लाइट की जगह एक रियल कैंडल था। और जब मैंने उस कैंडल को जलाया, थोड़ी देर उसे देखने के बाद मुझे नींद आ गई। एंड उस दिन मुझे मेरी मॉम से डांट भी पड़ी थी, इसीलिए जब मैंने इस लाइट को देखा मुझे ऐसा लगा मानो मैं घर लौट आई हूँ। और जहाँ बचपन में मुझे हमेशा हैलोवीन अकेले स्पेंड करना पड़ता था, वहीं इस बार मैं खुश हूँ कि ये हैलोवीन मैं तुम्हारे साथ स्पेंड कर रही हूँ। और साकी की ये सारी बातें सुनते हुए जब यूता ने उसकी आंखों में देखा, साकी की आंखें ग्लिटर कर रही हैं और उसकी ये ग्लिटरिंग आईज देखकर यूता सच में खुद को संभाल नहीं पा रहा है और वो साकी के और करीब रहना चाहता है। और धीमे धीमे यूता साकी के करीब जा रहा है। एंड साकी की तरफ से भी यूता के लिए सेम ऐसा ही रिस्पॉन्स है। और अभी यूता का राइट हैंड साकी के चीक पर है और सॉफ्टली यूता साकी का हेयर रब कर रहा है। और उसका कहना है कि तुम्हारे बाल सच में काफी सुंदर दिख रहे हैं, हालांकि ये पहले से छोटे हो चुके हैं। ये सारी बातें करते हुए अभी ये दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे हैं। और थोड़ी देर बाद साकी ने अपनी आंखें बंद कर ली। इससे पहले कि यूता रियलाइज कर पाता, उसकी भी आंखें बंद हो गई और वो एक सॉफ्ट सेंसेशन फील कर पा रहा है। एंड उसे फाइनली रियलाइज हुआ कि अभी उसने साकी को किस किया है। और ये किस एक छोटी बहन के तौर पर नहीं, बल्कि कह सकते हैं रियल आया से साकी के लिए है। एंड थोड़ी देर बाद ये रियलाइज करते ही दोनों तुरंत पीछे हट गए। और इनका कहना है कि हो सकता है इस एलईडी लाइट में कुछ जादू है जिसकी वजह से ये चीज हुआ। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है आज जो कुछ भी हुआ साकी उसके बारे में अपने डायरी में लिख रही है। और इस किस के बारे में लिखते हुए वो सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। एंड इसी के साथ डेज विद माय स्टेप सिस्टर वॉल्यूम 5 एंड हो गया। बाकी वॉल्यूम 6 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।